हाय स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में आपका शुरू होगा आपके फिजिक्स का अध्याय 4 और साइंस का अध्याय 13 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये आपका चैप्टर का नाम है। साइंस का अध्याय 13 है। फिजिक्स का आपका चौथा चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ये आपका टॉपिक है। यही ये पहली हेडिंग भी यही है। ये आपका चैप्टर का नाम हो गया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और यही आपका सबसे पहला टॉपिक भी है, हेडिंग भी यही है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो क्या होता है ये, जिस प्रकार किसी चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, जैसे कोई चुंबक है, छड़ चुंबक, तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। मतलब कि यहाँ पर आप कोई चुंबकीय सुई रखेंगे तो उस पर ऐसे चारों ओर उसका चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। चुंबकीय सुई आप रखेंगे तो वह इसमें विक्षेपित होगी, या कोई चुंबकीय पदार्थ रखेंगे तो वह भी चुंबकित होगा। तो ठीक उसी प्रकार जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, धारा, तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। विद्युत धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो ये क्या होता है, जिस प्रकार किसी चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक उसी प्रकार जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। विद्युत धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। सबसे पहले सन 1820 में
वैज्ञानिक ओस्टेर्ड ने इसे प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था। कौन वैज्ञानिक थे? ओस्टेर्ड। ठीक है। 1820 में इन्होंने क्या किया कि एक चुंबकीय सुई लिया, इस प्रकार से इसे स्वतंत्रता पूर्वक रख दिया। और जब इसमें इसके ऊपर ऐसे तार इसमें धारा प्रवाहित किए, तो धारा प्रवाहित करने पर यह पाया कि ये जो चुंबकीय सुई है ये गति कर रही है। ठीक है, जैसे परिवर्तन कर रहे हैं वैसे गतिमान हो रहा। अगर इसको आप नीचे लाते हैं तो इसकी दिशा बदल जाती है। अगर ऊपर या नीचे ले जाने पर इस धारा का मान, जैसे धारा इधर प्रवाहित हो रही है, अगर इसकी दिशा बदल दी जाए, इस तरफ प्रवाहित हो, तो इस चुंबकीय सुई की भी दिशा बदल जाती है। इसका मतलब कि धारा जब प्रवाहित हो रहा है तो क्योंकि चुंबकीय सुई की दिशा में परिवर्तन या उसमें जो भी विस्थापन हो रहा है उसके दिशा में परिवर्तन हो रहा है या वो गति कर रहा है, तो वो चुंबकीय प्रभाव के कारण ही करेगा। इससे ये सिद्ध हुआ इस प्रयोग से कि जब चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसकी अगर आप ऊपर यहाँ प्रवाहित करें दिशा इस प्रकार से होगी, यहाँ नीचे करेंगे तो इसका विपरीत हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से धारा की दिशा भी अगर बदल देते हैं, जैसे पहले आपको ऐसे ये किए हुए हैं, अगर दिशा अगर आप इधर कर देते हैं तो क्या होगा, इसके गति करने की दिशा भी बदल जाएगी। तो ओस्टर्ड ने 1820 में अपने प्रयोग से यह सिद्ध किया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। विद्युत धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ।